हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव_झाटू08। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी का वन डे का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो निफ्टी अभी जो खड़ा है वो 24,631 पे खड़ा है। और अगर हम इसको 4 आवर के चार्ट में देखते हैं तो 4 आवर के चार्ट में इसका RSI 47 के राउंड में है। और मैंने ये दो मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 50 और 200 का है। तो 4 आवर में ये 200 जो लेवल के नीचे से सस्टेन करके फिर ये ऊपर सस्टेन कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर 380 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे करके अप की ओर होगा। और अगर मैं 1 घंटा के टाइम पीरियड में अगर बात करूं तो मैंने इसलिए आपको ये चीज़ बोला क्योंकि मार्केट में जैसे ही मार्केट 24,580 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। नॉर्मली इसको हम लोग जो यूज करते हैं वो फॉरेक्स मार्केट में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप ये कह सकते हो कि 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये सस्टेन कर गया 1 आवर के चार्ट टाइम पीरियड में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 24,400 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो धीरे धीरे मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा इंडेक्स पे काम नहीं करता हूँ। बेसिकली मैं स्टॉक्स में काम करता हूँ और स्टॉक्स के ऑप्शन में स्कैल्पिंग करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये भी व्यू रहता है कि इंडेक्स क्या कर रहा होता है। इंडेक्स से जो मुझे अभी तक समझ में आया कि इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो मार्केट में जब तक ये 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इसका ट्रेंड अप है। और दूसरा मैं कुछ स्टॉक्स का जिक्र करूँगा। उसमें से मेरा पहला जो स्टॉक्स है वो है आपका, वो पहला जो है वो है एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स का मैं जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि एशियन पेंट्स का मैं पहले से भी बात कर रहा था। फेस्टिवल सीज़न आने को है। इसका अगर आप RSI देखेंगे तो ये भी आपका 66 के राउंड में है और इसमें वाइकअप थ्योरी का ये ब्रेकआउट का दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर जाने को रेडी है। और आप इसको छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको कैरी करें। ये स्टॉप लॉस जो होगा वो 50 रुपये का होगा। और इसका टारगेट जो बनता है वो आराम से यहाँ पे आपको कम से कम ये 300 रुपये का मोमेंटम आपको यहाँ से देगा। तो इसलिए आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। मेरा दूसरा जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स है मेरा आदित्य बिरला फैशन रिटेल। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको फेस्टिवल सीज़न है और ये धीरे धीरे करके ये स्टॉक्स जो मैं 10-15 दिन से मैंने सबको बोला है कि आप इसको बाई करें। ये अभी 75 रुपीज़ पे खड़ा है और एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आप इस स्टॉक्स को एवरी डिप पे बाई करें। मार्केट में टैरिफ का जो भी होना था वो हो चुका है और मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इससे वर्स्ट कुछ हो सकता है। तो मार्केट एवरी जो नेगेटिव चीज़ होता है उसको धीरे धीरे करके मार्केट डिस्काउंट कर लेता है, पचा लेता है। तो अब इसी में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो आप ये स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। और तीसरा जो स्टॉक है वो स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है टाइटन। टाइटन पे आप नज़र रखें क्योंकि टाइटन के साथ में भी सेम चीज़ है। एक तो फेस्टिवल सीज़न है, दूसरा चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स भी इसके रिज़ल्ट अच्छे आए थे और ये ऊपर से करेक्ट होकर के आया है नीचे और इसके रिज़ल्ट अच्छे आए थे। तो ये रिज़ल्ट पे उसने अभी रिएक्ट नहीं किया है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 3600 के राउंड में यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। तो मुझे लगता है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।